अमिताभ बच्चन की एक लाइन मैंने सुनी थी एक पिक्चर में कि जिंदगी की है जंग तोपों और बंदूकों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। कौन से इरादों से? मजबूत इरादों से। आपके इरादे कौन से हैं? मजबूत है कि मजबूर है? फौलादी। मजबूत है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना दे दूं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा का जैसे ही नाम आता है तो एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर तस्वीर आ जाती है खाड़कू टाइप के आदमी। तो इस तरह की कोई छवि आप बनाइए मत, मतलब ठीक ठाक आदमी है हम। हरियाणा का रहने वाला हूं और हरियाणा में मैं एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, ये लगभग 18 साल पहले की बात है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। Am I right? राइट। कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकानदारी चला रहा है, कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी चीज में भी कर रहा था, जॉब कर रहा था साहब। जॉब के बारे में बोला जाता है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। नौकरी, कितने लोग नौकरी करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। क्या बात है मुंबई, बड़ा बड़ा पूरा लोग जो करने वाले थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नीचे करें। जॉब करता था, काम चल रहा था, जिंदगी चल रही, कट रही। इच्छाएं थी कि मैं हवाई जहाज में उड़ूं, ख्वाब थे कि लंबी लंबी कारें आए, सपने लेता था कि मोटा मोटा बैंक बैलेंस हो। जैसा अभी मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, ये सारे ख्वाब मेरे भी थे, सारे ख्वाब मेरे भी थे साहब। एक शानदार अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर आई, एक शानदार दिन, मैं कभी उस दिन को भूल नहीं सकता। एक बेहतरीन दिन मेरी लाइफ में आया। जिस स्कूल के अंदर मैं एज ए कंप्यूटर टीचर पढ़ाया करता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब के खास जानकार, जिसको आज पूरा इंडिया जानता है, द ग्रेट डायनेमिक हीरो मिस्टर राकेश शर्मा। मिस्टर राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल का खास जानकार थे। मेरे प्रिंसिपल को आज से बिजनेस बताने के लिए आए। मेरी राकेश सर के साथ कोई जानकारी नहीं थी, साइड में बैठा था। प्रिंसिपल को राकेश सर समझा रहे थे आपसे बिल्स के बारे में। मैं साइड में बैठा बैठा पूरा उत्सुकता से उनकी बातों को सुन रहा था कि ये चल क्या रहा। 10-12 मिनट राकेश सर ने बात की होगी आरसीएम के बारे में मेरे प्रिंसिपल से। 10-12 मिनट के बाद जैसे ही राकेश सर की बात खत्म हुई, इतने में मेरे प्रिंसिपल का कोई फोन आ गया अर्जेंट। और प्रिंसिपल हमारा बोला कि भाई मेरे को जो है जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है, और ये जो है ना आरसीएम, इसको मैं नहीं कर सकता। उन्होंने साफ जवाब दे दिया, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मना कर दिया, ये मेरे बस का नहीं है। और राकेश तुम चाय जरूर पी के जाना। और मुझे बोला प्रमोद चाय बोल लो राकेश जी के लिए, और खुद निकल गया। नहीं, तुमको जाना था। जैसे ही मेरा प्रिंसिपल निकला तो राकेश सर भी उठ के जाने लगे, क्योंकि जिसको समझाने आए थे वही मना कर गया, तो उनका बैठने का जरा मतलब बनता नहीं था। मैं कहा चाय कर, नहीं कर चाय नहीं। निकलने लगे, जैसे जितना दूर ये दरवाजा है इतना ही दूर था वो गेट। जैसे ही राकेश सर हमारे ऑफिस के गेट से बाहर निकलने लगे, मेरे दोस्त आई डोंट नो क्या आया अंदर, क्या चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि प्रमोद इस आदमी को जाने मत दे। मैंने पीछे से आवाज लगाई, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकना। सर रुके। मैंने सर को बोला कि सर जो अभी आप समझा रहे थे मेरे प्रिंसिपल को, क्या मैं भी उसे कर सकता हूं? आपको कोई ये पूछे कि मुझे बताओ आरसीएम कैसे होता है,
तो आप एक्साइटेड होगे कि नहीं होगे? पूरा उल्टा टंग जाते हो, फुल एक्साइटेड। बोले चल अंदर, अभी समझाता हूँ। मैंने कहा अंदर नहीं सर, ये सीसीटीवी लगे हुए हैं और मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब आप सब लोग जॉब करने वाले हैं, आपको पता है, JOB जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस। आजी की नौकरी नाजी का यस सर, ओके सर, नौकरी चलती है। एक दिन नो सर कह के देखना। तो मैंने कहा सर अभी तो नहीं, शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को हमने मुलाकात की, अच्छा लगा मुझे। 15 मिनट बात हुई होगी हमारी। 15 मिनट में मेरे को सेट आ गया। मेरे का बढ़िया काम है, चला देंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं। और जब कोई बात समझ में आ जाए तो सोचने विचारने पे समय व्यर्थ करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन। ये लाइन याद रखना। क्या लेना चाहिए? एक्शन सुपरसीड। एक्शन लिया साहब, काम करना शुरू किया। मैंने कहा ओके सर मैं करूंगा इसको, करना शुरू किया। दो प्रकार के लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में जब ज्वाइन होते हैं। एक में होता है कॉन्फिडेंस, एक में होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कौन सा होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। मरवा कौन सी चीज देती है? ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे में वही था। मेरे में क्या था साहब? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। ये चीज ही कुछ नहीं है। राकेश सर का तो समझाने का स्टाइल कोई खास नहीं है। मैं मास्टर, मैं फन्ने खां, मैं कमाल कर दूंगा। और मैं खुद अपने लेवल पे समझाने निकला। आप भी समझाने जाते हैं लोगों को? लोग मना भी करते हैं, लोग आपको समझाते भी हैं, लोग आप पे टोंट भी कसते हैं। जब आप गली में से जा रहे होते तो लोग आपका नाम बदल के RCM भी रख देते हैं। लोग आपको कहते हैं करोड़पति, सही जा रहे हो। ये सारी बातें लोगों ने मुझे कही, सब कहा। मीठे मीठे टोंट जो आते हैं ना, उससे दिल एक बार तो दुखता कि नहीं दुखता? जब आप बताते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और RCM बिजनेस, तो सामने वाला थोड़ा सा साइड चेंज करता है, थोड़ा सा दिल दुखता था। बड़े बड़े पीर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े बड़े पीर, पैगंबर, औलिया, नानक, ईसा होके चले गए साहब। लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी को छोड़ा नहीं। आप पूरा दिन खाली रहो, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली रहो, लोग आपके पड़ोसी कहेंगे निठल्ला है, सारा दिन घर पे बैठा रहता है। दिन रात मेहनत करो, पूरा साल कड़ी मेहनत करो, लोग फिर भी कहेंगे 99 के चक्कर में है, नोटों के चक्कर में है। बात सही बोल रहा हूं सर? यस। बड़े बड़े पीर, पैगंबर, औलिया, नानक, ईसा होके चले गए, किसी को लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। तो लोग छोड़ने वाले नहीं, तो लोगों ने छोड़ा नहीं था। लोग खूब कस कस के जो है ना पूरा बेलते थे, तो खींच के कुछ वर्ड हरियाणवी आएंगे। अब जहाँ हमने इतने साल बिताए, थोड़ा बहुत तो सहन कर लोगे क्या? थोड़ा बहुत तो है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा। नहीं लेकिन सही आएंगे, गलत कुछ नहीं आएगा। अगर गलत एक आध आ भी गए तो बचा लेना यार थोड़ा। तो खूब मतलब अच्छे से तसल्ली से लोगों ने सेट किया साहब। मेरे खास दोस्तों ने मेरा नाम बदल के RCM रख दिया। करोड़पति कहने लगे, अंकल टाइप के आदमी हमें मिलते, बोलते ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, समझे? समझा दे। लेकिन जब आप सोने की खान की बात करते हैं तो उसमें ये मुट्ठी भर के एकदम सोना नहीं निकलता है, हजारों टन मिट्टी हटानी पड़ती है तो थोड़ा सा सोना निकलता है, तो थोड़ा सा सोना निकलता है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम एज इट इज है। मोर प्लान
समझाने जाते हो तो लोग दो ही जवाब देंगे, या तो हाँ करेगा या ना करेगा, गोली थोड़ा ना मारेगा। बात फॉलो कर पा रहे हैं? क्या करेगा, या तो Yes, या yeah, no. No. या हाँ या ना, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपने पास लोगों की कमी है क्या? अब उस फैक्ट्री को चला रहे हैं जिसमें रॉ मटेरियल की कमी है ही। अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया, तो चाइना भी पीछे छोड़ दिया। देखो, है कोई कमी है? आपकी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल कौन है? लोग। और आप कतरा कतरा के चलोगे, लोग टकरा टकरा के। आप तो मुंबई में रहते हो, मैं आया सुबह जब देख रहा था कि आप सिर्फ प्लेटफार्म पे खड़े हो जाइए, डिब्बे में लोग अपने आप चढ़ा दे, और आप उतरना नहीं चाहेंगे तो भी लोग उतार। आपके पास में लोगों की कोई कमी है क्या? तो क्या प्रैक्टिस करने में क्या जाता? बहुत सारे डॉक्टर एक्सपर्ट इसी चक्कर में पड़ गए, प्रैक्टिस करते गए। किसी के दवाई लगी, किसी के नहीं लगी, कोई डॉक्टर बैठा पूरा मनमाने हो। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक बात और बता रहा हूँ। साइकिल कितने लोगों को चलानी आती है? हाथ खड़ा करो जिनको साइकिल चलानी आती है। हाथ खड़े रखो जरा। तुम्हें साइकिल भी नहीं चलानी आती? अच्छा चलो ठीक है। आप लोगों, आप देखो, थोड़ी सी पुरानी बात करें, थोड़ा बैक गियर लगा रहा हूँ, रिवर्स गियर थोड़ा सा लगाता हूँ आपका। अब सोचो, जब हम पहली बार साइकिल लेके निकले थे, फर्स्ट टाइम, तो अपने साथ कोई ट्रेनर था? नहीं। कोई ड्राइवर था? नहीं। कोई एक्सपर्ट था? नहीं। खुद ही लेके निकले थे कि नहीं निकले थे? मैं अपनी बात बताऊं, पहली बार मैं जब साइकिल लेके निकला था, किसी और की साइकिल, अपनी भी नहीं, किसी और की साइकिल लेके निकल गया, और चलाने का चस्का था। क्या था? चस्का। इसको जुनून भी कह सकते हो आप। क्या था? जुनून। जुनून। गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी किस में होती है? जुनून था, चस्का था कि साइकिल चलाऊंगा, सीखूंगा, और लेके निकल गया। फर्स्ट डे ये घुटने और ये कोनी छिली, गिरा, छिली, और जिसकी साइकिल लेके निकला था, घर पे जब वापस आया तो उसने छील लिया। अच्छा तसल्ली से किससे पूछ के लेके गया था? लेकिन माने फिर भी नहीं माने। क्या भाई, आप एक बार साइकिल से गिरे तो आपने डिसीजन लिया था कि मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा? दोबारा फिर लेके गए कि नहीं? तीसरी बार फिर लेके गए कि नहीं? चौथी बार फिर लेके गए कि नहीं? पांचवी बार फिर लेके गए कि नहीं? छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं बार फिर लेके गए कि नहीं? जब तक नहीं सीखे तब तक साइकिल का पीछा छोड़ा नहीं। लव मैरिज किसकी हुई है? हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ एक बार सर अपनी जगह पे। दिक्कत नहीं है कोई भी, आपके फ्यू एग्जांपल दे रहा हूं। सर, फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था, ऐसा क्या मतलब कम आए? ये माइक में थोड़ा चैलेंज है, हम वहीं से खड़े होकर बात करेंगे और आपकी भावनाओं से ही हम समझ जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब आपने देखा मैडम को, तुम्हारी मैडम यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, मैं खुल के खड़े होकर, फर्स्ट टाइम जब देखा सर, तो लगा कि भाई ये चीज अपने को चाहिए, ये आइटम जो है चाहिए, ये मतलब इसके बिना जिंदगी जो है बड़ी अब बन नहीं सकती। ऐसी भावनाएं आई, फीलिंग आई, ऐसी फीलिंग आई सर। पहली दूसरी बार ट्राई किया तो चांस बना नहीं, लेकिन लगातार लगे रहे लगन से। तो काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया सर? बढ़िया, बैठिए। अब देखो एक पॉइंट, लव मैरिज वाले केस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, अरे शर्म के मारे नहीं। पता
एग्जांपल और देता हूं। जब बच्चा पैदा होता है घर पे 4 महीने का 5 महीने का होता है, बैठना नहीं आता उसको, मां क्या करवाती है, उसकी प्रैक्टिस करवाती है, तकिए तकिए लगाती है, सेट करके उसको बैठाती है, गिरने लगता है तो फिर उसको, ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद उसकी कमर में, उसकी रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में इतनी जान आ जाती है कि वो अपने लेवल पे बैठना सीख जाता है। हमें चलना नहीं आता था। चलना आता था सर? मैडम चलना आता था? एक कदम आगे बढ़ाने में थोड़ा पूरा जोर लगता था। उंगली पकड़ के माँ ने प्रैक्टिस करवाई, पापा ने प्रैक्टिस करवाई, दादा ने प्रैक्टिस करवाई। मेरे हरियाणा में लकड़ी का एक सोर्स होता है जिसमें एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे होते हैं, उससे प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ होता Yes. क्या बोलते हैं उसको? तीन पहिया गराड़ी, 3 पहिया